हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद है यहाँ पर करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट डेमोग्राफी के बारे में, चैप्टर नंबर 2 के बारे में, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर के बारे में, जो कि हमारा सोशल फार्मेसी का चैप्टर है, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। सो लिखिए, रोल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। टॉपिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क, सब्स्टिट्यूट एंड बोतल फीडिंग, ओवरव्यू और वैक्सीन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो पार्ट मतलब कि शुरू के हम जो पार्ट में तो यही बताएंगे, और चैप्टर हम आपको पता होगा कि हम एक बार में पूरा ख़त्म नहीं करते, धीरे धीरे हम ख़त्म करते हैं चैप्टर को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो। ठीक है, पीछे से रोशनी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, और ठीक है, आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा हो बस, और जो मेरी आवाज़ है वो आपको क्लियर सुनाई दे रही हो, बस मैं यही चाहूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर डेमोग्राफी की अगर हम बात करें, ठीक है, डेमोग्राफी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो राइट डाउन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है या डेमोग्राफी स्टडी क्या कराती है, ऐसा हम जानेंगे इस वीडियो में। कैमरे को थोड़ा सेट कर लेते हैं, अभी सेट नहीं था। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इंसानों की, हम ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को देखना, उसके बारे में जानना कि कितने लोग जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से बॉर्न हो रहे हैं, एंड हाउ मैनी पीपल पासेस थ्रू लास्ट ईयर। ये सभी चीज़ें अगर हम देखते हैं और इनके बारे में कैलकुलेशन करते हैं, बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, बर्थ रेट के बारे में जानना, डेथ के बारे में जानना, और कहाँ पर रह रहे हैं, कितने एज के कहाँ पर पर्सन रह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जानना ही क्या कहलाती है, डेमोग्राफी। इसमें हमारे पास 2 डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। डेमोग्राफी इज़ द टाइप ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइक हाउ मैनी पीपल आर देयर, वेयर दे लिव, how old they are, how many babies are born, and how many people passes away in a specific period of time। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है, आप और कर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। डेमोग्राफी मीन्स डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस। ठीक है, कि मतलब कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इन सभी की स्टडी करना एक तरीके से हम कहेंगे डेमोग्राफी कहती है। अब जानेंगे कि डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है। ठीक है, डेमोग्राफी साइकिल क्या होती है। सो डेमोग्राफी साइकिल, द डेमोग्राफी डेटा इज़ नॉट रिमेन सेम, हमेशा सेम नहीं रहता। इट चेंजेस टाइम विद द साइकिल, और एक जो टाइम है, टाइम के संग बदलता है। दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफी साइकिल। मतलब कि डेमोग्राफी का इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको आज का डेटा बता दिया तो आप देखिए, डेमोग्राफी क्या होता है, किसी इंसान की पॉपुलेशन में इफेक्ट आना, डिक्लाइन होना, बेबीज़ किस तरह से बॉर्न हो रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी साइकिल हम उसे बोलेंगे कि देखिए, डेमोग्राफी data cycle means it is not same, it is changes with time of a cycle, and that is called, ठीक है, हम इसे डेमोग्राफी साइकिल कहते हैं। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि डेमोग्राफी साइकिल किसे कहते हैं, कि जो हमारा डेमोग्राफी डेटा है जो हमने आज निकाल लिया। ऐसे आज आपने देखा कि इस साल यानी कि साल 2024 चल रहा है, आपने देखा कि पर्टिकुलर एरिया में 1000 बेबीज़ बॉर्न हुए हैं, और 1000 जो ओल्ड पर्सन हैं, जो बुज़ुर्ग थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ठीक है, सो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप आने वाली जो साल है, साल 2025 है, उसमें भी सेम क्राइटेरिया चलेगा, तो आप ये नहीं कह सकते। इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। द डेमोग्राफिक डेटा इट नॉट रिमेन सेम, इट चेंजेस विद द टाइम ऑफ अ साइकिल, डेट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, अब हम इसी के संग आपको बताएंगे स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल। इसकी 5 स्टेज होती हैं, और इससे डेमोग्राफी से जुड़ा लगभग हर बार देखा गया है कि
5 पेपर्स में से, यानी कि पिछले 5 साल के पेपर में से तकरीबन 4 बार ये आया है। मतलब कि आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है और इसे आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 स्टेज होती हैं। 5 स्टेज अगर हम देखें, सो इसका मतलब ये होता है कि 5 स्टेज होती है हमारी डेमोग्राफी साइकिल में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जिसे हम हाई स्टेशनरी स्टेज कहेंगे, सेकंड को हम सेकंड स्टेज कहेंगे, और इनके अलग अलग नेम हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको लिखना है, डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 3-3, 4-4 लाइन का हम लोग लिखेंगे, कि जिससे आपको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा भी ना लगे और ऐसा भी नहीं कि कम लिख दें और आप एग्ज़ामिनर जो आपका है, जो चेकिंग होगी, तो उसमें आपको मार्क्स भी कम ना मिले, इतना भी हम लिखवा देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बराबर प्रॉपर लिख सकें, ठीक है। अब देखिए, आप हेडिंग डाल दीजिए, स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल। इसमें आपने 5 लिख लिए। अब पहले क्या आगे आप लिखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई स्टेशनरी स्टेज। ये मैं आपको अभी रफली बता रहा हूँ, ये आप इतना नहीं लिखिएगा, थोड़ा बहुत लिखिए। हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। और फोर्थ वाले में आप लिखिए लो बर्थ रेट रहेगा और लो डेथ रेट। तो पहला आपको समझ में आ गया, पहले में दोनों हाई रहेंगे, चौथे में क्या रहेगा, दोनों लो रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। बर्थ रेट जितनी होती चली आ रही उतनी होंगी, पर जो डेथ रेट है वो हल्की सी डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आपको आ गया, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट में दोनों हाई रहेंगी, फोर्थ में दोनों लो रहेंगी, सेकंड में आपके बर्थ उतने ही रहेंगे और जो डेथ है उसमें डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब बर्थ जो इस तरीके से हो रही थी वही होंगी और जो डेथ में हल्का सा डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ेगी, है ना, क्योंकि देखिए मर कम लोग रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन हमारी, इससे जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सेकंड आपको आ गया, ठीक है। अब इसी का अगर हम अपोजिट देखें सेकंड वाले का, कि अगर ऐसे हमने फर्स्ट और फोर्थ कर लिया ना याद, सो ऐसे हम देखते हैं, सेकंड और फिफ्थ वाला। सेकंड में क्या था कि जो बर्थ रेट है वो उतनी ही थी, पर डिक्लाइन किस में हो गया, डेथ रेट में। फिफ्थ में क्या है, लोअर बर्थ रेट रहेंगी और देन डेथ रेट, और बर्थ कितना होगा, डेथ से कम ही होंगी लो बर्थ, ठीक है। अब रह गया हमारा थर्ड, तो डिक्लाइन होगा बर्थ रेट में, मतलब जो बर्थ रेट कम होंगी और डेथ रेट भी कम होंगी, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद कर लेने चाहिए, और इसके अगले वीडियो में हम आपको पूरा बता देंगे डेमोग्राफी, इन पांचों ही बेसिकली पांचों के में ही के बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे।